रात के आकाश के खिलाफ सेंट मैरी अस्पताल शहर के किनारे पर एक भूत के रूप में उभरता है, जिसकी अंधेरी खिड़कियां अंदर अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। एक पुरानी आग के निशान इमारत की सतह पर खुदे हुए हैं, जो अतीत की त्रासदियों और छिपे रहस्यों की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। हवा सुनसान दृश्य से फुसफुसाती है, अपने साथ एक चीख की दूर की गूंज ले जाती है जो शांति को भेदती है। उजाड़ अस्पताल एक गंभीर प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसका सिलहूट शहर के भूले हुए दुखों की निरंतर याद दिलाता है। रात के आवरण में चिकित्सा छात्रों का एक समूह प्रभावशाली अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है। लंबी छायाएं खिंचती हैं और नाचती हैं क्योंकि राहुल हिचकिचाता है। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक। क्या आपको यकीन है कि हमें यहां आना चाहिए था? राहुल पूछता है। अंजलि की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। उसकी आवाज रात की आशंका को चीरती है। यह शोध के लिए एक शानदार जगह है। राहुल, डरो मत, अंजलि आश्वासन देती है। अस्पताल के दरवाजे आगे मंडरा रहे हैं, ज्ञान और बेचैनी दोनों का वादा करते हैं। एक धुंधली रोशनी वाला गलियारा अंधेरे में फैला हुआ है, जिसकी ठंड महसूस हो रही है। हवा आशंका से भरी है। धूल से लदी पेंटिंग दीवारों से झांकती हैं। उनके विषय छाया से अस्पष्ट हैं। उनकी चुप्पी बेचैनी को बढ़ाती है। गलियारा भूली हुई कहानियों के रहस्य फुसफुसाता है। हर छाया अतीत का एक भूत है। समीर की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है। मुझे यहां बहुत अजीब लग रहा है। उसके शब्द हवा में लटकते हैं, डर की भावना को तेज करते हैं। प्रत्येक शब्दांश आने वाली तबाही के साथ गूंजता है। गलियारा प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। छायाएं गहरी होती जाती हैं, ठंडक बढ़ती जाती है, मानो उनकी डर को स्वीकार कर रहा हो। रोगी कक्ष की मंद रोशनी में छात्र सावधानी से प्रवेश करते हैं। उनके भाव आशंका और जिज्ञासा का मिश्रण दर्शाते हैं। कमरा उपेक्षा की भावना से भरा है, जिसमें पुराने टूटे हुए बिस्तर अनगिनत अनकही कहानियों, पीड़ा और लचीलेपन का संकेत देते हैं। एक अकेला व्हीलचेयर कोने में चुपचाप खड़ा है। इन दीवारों के भीतर बदले गए जीवन की एक कठोर याद दिलाता है। राहुल एक गंभीर विचार के साथ चुप्पी तोड़ता है। यहाँ कितने लोग बीमार हुए होंगे। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, जिससे कमरे का गंभीर वातावरण बढ़ जाता है, क्योंकि छात्र उनके सवाल के भार को महसूस करते हैं। कमरा सन्नाटे से भरा है। हर छात्र उन लोगों के अदृश्य संघर्षों पर विचार कर रहा है जो पहले आए थे। ऑपरेशन थिएटर में खून और जले हुए मांस की बदबू से इंद्रियों पर हमला होता है। जैसे ही छात्र अंदर कदम रखते हैं, पुराना घिसा पिटा उपकरण ऑपरेशन टेबल पर लंबी छाया डालता है। अंजलि की आवाज कांपती है जब वह कहती है, यह डरावना है। हवा अतीत की प्रक्रियाओं के भार से भारी है। हर दाग एक मौन कहानी कहता है। छात्रों के चारों ओर की कठोर वास्तविकता को समझने के साथ भय की भावना कमरे में व्याप्त है। गलियारे में अंधेरा छा जाता है, जिससे छात्र तुरंत दहशत में आ जाते हैं। छात्रों के शून्य में चीखने पर दहशत फैल जाती है। राहुल की आवाज अराजकता के बीच से गुजरती है, जो निराशाजनक अनिश्चितता से भरी है। क्या हो रहा है? छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, क्योंकि डर छात्रों को जकड़ लेता है। अंधेरा उनके आतंक को बढ़ाता है, गलियारे को पूर्ण अराजकता का दृश्य बना देता है। छात्रों की सामूहिक चीखें शांत गलियारे में गूंजती हैं। आधी रात में एक स्ट्रेचर रहस्यमय ढंग से हिलने लगता है, जिसके पहिए ठंडी टाइलों पर चीखते हैं। भय गलियारे को जकड़ लेता है, क्योंकि छात्र चीखों में फूट पड़ते हैं, तूफान में पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अराजकता के बीच समीर अविश्वास से अंकित चेहरे के साथ चिल्लाता है, क्या हो रहा है? स्ट्रेचर गलियारे में तेजी से दौड़ता है, जो अज्ञेय भय का प्रतीक है, क्योंकि छात्र सरासर दहशत में भाग जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है, जिससे एक चकाचौंध भरी रोशनी रात में फैल जाती है। अचानक प्रकाश की चमक लंबी डरावनी छायाएं डालती है, जिससे छात्रों का बढ़ता डर बढ़ जाता है। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि छात्र दहलीज पर झिझकते हैं। डर उनके दिलों को जकड़ लेता है। छात्रों के बीच डर की फुसफुसाहट गूंजती है। उनके चेहरे प्रकाश और छाया के तीखे विरोधाभास में फीके पड़ जाते हैं। प्रत्येक छात्र अज्ञात का भार महसूस करता है। उनकी सांसें उनके गले में अटक जाती हैं, क्योंकि वे आगे क्या होने वाला है इसके लिए तैयार होते हैं। चमकदार रोशनी इशारा करती है, वादे करती है।
फिर भी छात्र जमे हुए हैं। उनका डर एक ठोस बाधा है। ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूब जाता है। शल्य चिकित्सा उपकरण एक अजीब धातुई चमक के साथ मंद प्रकाश को पकड़ते हैं। अंधेरे से एक जला हुआ आंकड़ा उभरता है। एक नर्स जो बदले की आग से भस्म हो जाती है। उसकी झुलसी हुई आकृति झिलमिलाती है, जो पीड़ा और निरंतर घृणा से पैदा हुई एक भूत है। उसकी आंखें भूतिया आग से जलती हुई अपने अदृश्य शिकार पर टिकी हैं। उसकी आवाज एक गहरी खाई से गूंजती हुई सन्नाटे को एक भयानक शाप के साथ तोड़ती है। तुम्हें भी यहीं मरना होगा। उसका कंकाल हाथ बाहर निकलता है, अपने शिकार को शाश्वत यातना में शामिल होने के लिए बुलाता है। एक धुंधली रोशनी वाला गलियारा डर से कांपता है, क्योंकि छात्र दौड़ते हैं। उनके कदमों से बढ़ते आतंक की गूंज होती है। उनके चेहरे उस कच्चे, बिना फिल्टर वाले आतंक को दर्शाते हैं जो उन्हें जकड़ रहा है, क्योंकि वे बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक आवाज अराजकता के बीच से गुजरती है, जो तात्कालिकता और भय से भरी है। हमें यहां से निकलना होगा। गलियारा उनका मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। उसकी छायाएं उनके फांसने की भावना को गहरा कर रही हैं। हर गूंजता हुआ कदम बढ़ते हुए डर को बढ़ाता है, आसन्न विनाश का एक निर्दयी ढोल। उनका सामूहिक डर गलियारे को एक क्लॉस्ट्रोफोबिक दुःस्वप्न में बदल देता है। मंद रोशनी वाले गलियारे में राहुल बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। अंजलि और समीर को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ जाता है। अंजलि की आवाज खाली गलियारे में गूंजती है, क्योंकि वह बेतहाशा चिल्लाती है, राहुल, राहुल। समीर का चेहरा सदमे और भ्रम को दर्शाता है, क्योंकि वह राहुल के किसी भी संकेत के लिए बेताब होकर आसपास का जायजा लेता है। अंजलि की घबराहट बढ़ती है, क्योंकि वह घबराकर चारों ओर देखती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। समीर का भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है, क्योंकि वह एक व्यवस्थित खोज शुरू करता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प में सिकुड़ जाती हैं। गलियारा भयावह रूप से शांत रहता है। अंजलि और समीर की बढ़ती बेचैनी को बढ़ाता है, क्योंकि वे अपनी हताश खोज जारी रखते हैं। चमकदार फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे अंजलि और समीर बांझ ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते हैं, जहां हवा डर से भरी है। लंबे साए कमरे में फैल जाते हैं, जो ठंडे, नैदानिक वातावरण पर जोर देते हैं। मशीनों की गड़गड़ाहट से ही चुप्पी टूटती है, जो आशंका की स्पष्ट भावना को बढ़ाती है। राहुल का बेजान शरीर शल्य चिकित्सा मेज पर पड़ा है, जो एक तीखी सफेद चादर से ढका हुआ है। एकल ओवरहेड लैंप दृश्य पर एक कठोर, अटूट प्रकाश डालता है, जो इसकी कठोर वास्तविकता को उजागर करता है। अंजलि और समीर पर उस क्षण का भार भारी पड़ता है, क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को देखते हैं। बांझ ऑपरेशन थिएटर कानून प्रवर्तन की गंभीर उपस्थिति से भरा है। अधिकारी सावधानी पूर्वक राहुल के बेजान शरीर को हटाते हैं, जो अपरिवर्तनीय क्षति का एक स्पष्ट प्रतीक है। अंजलि और समीर जमे हुए खड़े हैं। उनकी आंखें अविश्वास और दहशत से खुली हैं। त्रासदी का भार अंजलि और समीर को कुचल देता है, जिससे वे निराशा के सागर में बह जाते हैं। सेंट मैरी अस्पताल मंडराता है। सुबह की रोशनी में इसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक अशुभ है। एक भीड़ बाहर जमा होती है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे प्रवेश द्वार की ओर देख रहे हैं। उनकी सामूहिक दृष्टि समुदाय को जकड़ लेने वाले डर और अनिश्चितता का मूक प्रमाण है। अस्पताल का विशाल मुखौटा एक लंबी छाया डालता है, जो अंदर के आसन्न संकट का प्रतीक है। जैसे जैसे सुबह होती है, दृश्य पर एक शांत भय का माहौल छा जाता है। अंजलि और समीर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। अंदर वे महसूस करने योग्य तात्कालिकता के साथ भयावह घटनाओं को याद करते हैं। उनकी आवाजें बांझ कमरे में गूंजती हैं। अंजलि जोरदार इशारा करती है। उसके हाव भाव घटनाओं का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। पुलिस ध्यान से सुनती है। उनकी नजरें अडिग रहती हैं, क्योंकि वह उनकी गवाही का हर विवरण अवशोषित करता है। गंभीर सिर हिलाकर पुलिस उन्हें आश्वासन देती है, हम जांच करेंगे। रात के आवरण में सेंट मैरी अस्पताल अंदर हो रहे भूतिया उथल पुथल से अनजान, उदास चुप्पी में खड़ा है। शांत रात अस्पताल की दीवारों के भीतर फंसे अदृश्य आत्माओं की पीड़ा को छुपाती है। प्रत्येक अंधेरी खिड़की सेंट मैरी के हॉल में गूंजती एक मौन चीख का संकेत देती है। रात गहरी होती है।
और अस्पताल बेचैन आत्माओं का एक पात्र बन जाता है। उनका उत्पीड़न तेज हो रहा है। अदृश्य, अनसुना आत्माएं अपने शाश्वत यातना में तड़पती हैं, जो बाहर सोए शहर के विपरीत है।